मध्य प्रदेश का काड़िया गांव चोरों और जेब तराशों की नर्सरी बन गया है। यहाँ छोटी उम्र से ही बच्चों को इन अपराधों की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इसके लिए उनके माँ बाप सरगना को 2-3 लाख रुपए तक की फीस भी देते हैं। चौंकिए मत, ये सच है। इसका खुलासा हाल ही में राजस्थान में हुई 10 लाख की चोरी के बाद मामले की पड़ताल के दौरान हुआ। 25 मार्च को झुंझुनू के साहो से एक पूर्व सैनिक के 10 लाख रुपए पार कर लिए गए थे। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के आधार पर आरोपियों की पहचान हो गई। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो गई। अब राजस्थान पुलिस के लिए नई चुनौती थी रकम की बरामदी करना। इसके लिए पुलिस टीम अपराधियों के गांव कड़िया पहुंची। यहाँ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का गांव है। इसके बाद ये 2 और गांव हैं, गुलखेड़ी और हुलगेड़ी। इसके बारे में एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि कड़िया गांव में सासी जाति के 2500 घर हैं। गुलखेड़ी गांव में सासी के लगभग 1200 और हुलगेड़ी गांव में 500 घर हैं। इनमें से अधिकांश परिवार चोरी, लूट, जेब तराशी, जुआ आदि अपराधों से जुड़े हैं और देश भर में सक्रिय हैं। इन गांवों में पहुंचना इतना आसान नहीं है, यह हमला कर सकते हैं। फिर भी हमने गांव के आसपास रहकर जानकारी जुटाई। यहाँ कई गैंग सक्रिय हैं। एक एक गैंग में 6 से 7 लोग होते हैं। ये लोग देश भर में वारदाती करके यही आते हैं। गाँव में इनके आलीशान घर हैं, उनमें हर आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। महंगी कारें और बाइक रखना इनका शौक है। इन अपराधियों में शामिल 19 वर्षीय ऋतिक घोष संभालते ही इस धंधे में शामिल हो गया। वह 7 साल से जेब तराशी का काम कर रहा है। 40 से अधिक वारदात कर चुका है। 1.5 लाख रुपए सालाना लेता है। 3 लाख में ट्रेनिंग, जेब काटना, बैग पार करना सिखाते हैं। इन गाँवों में बच्चों की ट्रेनिंग गैंग के बड़े सरगना देते हैं। इसके लिए उनसे बाकायदा फीस ली जाती है। ये फीस 2.5 से 3 लाख रुपए एक बच्चे की होती है। बच्चे को 12 से 13 साल की उम्र में ही ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी जाती है। हैरत की बात यह है कि माँ बाप खुद उसे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और यहाँ तक कि चेक करते हैं कि कौन सरगना कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है। इस ट्रेनिंग में बच्चे को जेब तराशना, भीड़ के बीच से रकम का बैग पार करना, तेजी से फरार होना, पुलिस पकड़ ले तो कैसे बचना है और पिटाई कैसे सहन करनी है, ये सब सिखाया जाता है। इसके बाद उसे 1 साल के लिए गैंग में काम पर रखा जाता है, जिसकी एवरेज में सरगना उसके माँ बाप को साल के 3-5 लाख रुपए का भुगतान करता है। इसके लिए अपने बच्चे को 10 से 12 साल की उम्र में ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। पूरी तैयारी, जब भी पकड़े जाते हैं वकीलों की टीम आ जाती है। ये गैंग बड़ी शादी तरीके से वारदात को अंजाम देती है। पहले रेकी करती है और उसके बाद बैंकों के बाहर खड़ी रकम निकालने वाले लोगों के बैग पार कर लेती है। कई बार सामने वाले पर गंदगी डालकर उसे चकमा दिया जाता है। कई बार पता पूछने के बहाने रोककर रकम पार कर ले जाते हैं। जेब तराशी, शादियों से गहने और रकम पार करने जैसी वारदातें भी यही गैंग करती है। ज़्यादातर वारदातें बच्चे और महिलाओं से करवाते हैं, जिन्हें जमानत मिल जाती है। बहुत कम ऐसा होता है जब इनके बड़े सरगना पकड़े जाते हैं। उसी स्थिति में इनके पास वकीलों की बड़ी टीम है। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी प्रदेश की पुलिस यहाँ पहुंची। इससे पहले देश के करीब हर राज्य की पुलिस इन गाँवों में आ चुकी थी, लेकिन खाली हाथ ही लौटी। सबक, हमारी लापरवाही से ही इन्हें होता है फायदा, इसलिए सचेत रहिए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बस आमजन की लापरवाही का ही ये लोग फायदा उठाते हैं। बैंक से बाहर निकलते समय लोग बेपरवाही से रकम रखते हैं। शादियों में लोग इस कदर बेपरवाह हो जाते हैं कि कुछ ध्यान नहीं रखते। गैंग इन्हीं बातों का फायदा उठाकर वारदातें करती है। चूंकि गैंग में बच्चे होते हैं, इसलिए लोगों को शक भी नहीं होता। झुंझुनू कोतवाल मदन लाल कड़वासरा ने बताया कि कड़िया गांव में सभी लोगों का समान धंधा होने से एक दूसरे के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं देते। जब कोई अधिकारी जाता है तो मारपीट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।